The entire nation is celebrating the sensational achievement of its most beloved javelin thrower, Neeraj Chopra. The champion athlete's throw of 89.45 meters sealed the medal for him and scripted history for India at the Paris Olympics. Viewers, last night's match was unlike any other epic India-Pakistan clash. It was all about real and raw athletic excellence. After finishing second, Neeraj Chopra congratulated his frenemy and even candidly admitted that his Pakistani counterpart, Arshad Nadeem, performed better than him on a given day. Well, that's what true sportsmanship is all about. Something Neeraj possibly has inherited from his own mother. Let's listen in and let's just go across straight to what Neeraj thinks about his victory. Joining me on the other side, Neeraj Chopra, India's champion, our golden boy with the silver medal. अपनी कंट्री के लिए मेडल आया है, उसकी काफ़ी खुशी है और ये तो स्पोर्ट्स है, ऐसे चलता रहेगा। आगे फिर से मौके मिलेंगे, फिर से अगला कोई गेम होगा, फिर से कंपटीशन होंगे और अच्छी मेहनत करके आएंगे। एक बार रोशन कर दिया और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। इसमें कोई फर्क नहीं है जी, ये तो बच्चे का दिन होता है, लेकिन हमने उसका गोल्ड तभी बहुत खुशी है और इतने सिल्वर की खुशी। And joining me today is the champion of India, silver medalist at the Paris Olympics, Neeraj Chopra. Thank you very much, Neeraj जी, आप हमारे साथ हैं। और पिछले मेडल पर भी हमने एक इंटरव्यू किया था जैसे ही आप इंडिया लौटे थे। आज फिर आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाई देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस और स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से। क्या लग रहा है आज? जेम्स बॉन्ड? हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं आप। ओमेगा है इसलिए पीछे। नहीं, बिल्कुल सही रहा जी, अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी थी और सही लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि अपनी कंट्री के लिए हमेशा जब भी मेडल जीतते तो बहुत अच्छा लगता है। एक मौका मिलता है अपने फ्लैग को स्टेडियम में लेके घूमने का, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। आपने अपना पिछला ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, कितनी मेहनत लगी, कितनी कंसंट्रेशन लगी और कल दिमाग में क्या चल रहा था जब आप चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे? जी, ओलंपिक की जो परफॉर्मेंस थी टोक्यो की, उससे तो पहले भी उससे अच्छी थ्रो की हुई थी और उसके बाद भी काफी कंपटीशन में उससे अच्छी थ्रो रही। वो दिन होता है कि जिस दिन हम खेल रहे होते हैं उस दिन क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो बिल्कुल कल का कंपटीशन काफी जबरदस्त था, सभी ने ही बहुत अच्छी थ्रो लगाई और वो तो पहले पता लग गया था जब क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था कि हाँ फाइनल बहुत ही तगड़ा होने वाला है और सभी की बहुत अच्छी तैयारी थी। कुछ नर्वसनेस थी, कोई इंजरी आपकी पहले एक थी उसकी वजह से कोई हेजिटेशन था दिमाग में? हाँ, बस वही थोड़ी सी इंजरी रुकावट बन जाती है, बाकी कोई ऐसा कुछ नर्वसनेस या वो चीज वो नहीं थी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब जितना बड़ा कंपटीशन होता है और लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जो प्रेशर होता है वो हमको और अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करता है उस टाइम पे, क्योंकि शरीर अलग ही लेवल पे चला जाता है और जो एफर्ट है वो और ज्यादा लगाने का मन करता है। तो बस वही है कि इंजरी कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है, वरना तो मेंटली बहुत अच्छा फील हो रहा था कि अच्छा करेंगे।
पहली बार जब आप गए तो फाउल हुआ, थोड़ा प्रेशर बढ़ गया था आपके ऊपर कि आप नॉर्मल, कूल और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे? जब पहली थ्रो की तो मतलब 85 प्लस तो थी वो, लेकिन मुझे मतलब डिस्टेंस वैसे पता नहीं है कितने मीटर तक होगी, लेकिन हाँ जब पहली थ्रो फाउल हुई थी कोई ना कहीं एक वो तो बन ही जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 थ्रो और होती हैं अगर बेस्ट 8 में रहना है तो उसमें फिर उसमें क्योंकि बेस्ट 8 डिसाइड होते हैं 3 थ्रो के बाद, तो अगर वो थ्रो नप जाए तो फिर थोड़ा और एक खुल के हम दूसरी या तीसरी थ्रो फिर और अच्छे से कर सकते हैं। पर अच्छा था, सेकंड थ्रो काफी अच्छी निकली। और ऐसा भी पहले मेरे साथ हो चुका है कि पहली थ्रो फाउल हो जाए और फिर उसके बाद मैंने उसके बाद थ्रो लगाई है, तो ऐसा काफी बार हो चुका है अभी। तो क्या अपने आप से आप थोड़े कॉन्फिडेंट थे और अपने आप से कुछ कह रहे थे? थोड़ा सा आपकी मम्मी से भी बात हुई तो उन्हें भी लगा कि थोड़ा सा आप गुस्से में थे, तो गुस्सा आ रहा था उस वक्त या थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर बना रहे थे आप? नहीं, हर खिलाड़ी का अपना अपना तरीका होता है। मैं शायद से जब खेलता हूं तो मैं एग्रेशन में खेलता हूं काफी, और वही था शायद से जब एक ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाए तो वो एग्रेशन आ ही जाता है खुद ही। तो वो एग्रेशन आया और जिस हिसाब से मेरी बॉडी कंडीशन थी तो पता नहीं मतलब शायद से वही है और जो एग्रेशन जो मैंने वो 89 थ्रो लगा के अपनी सीजन बेस्ट की, तो शायद से उसी एग्रेशन से हुआ। क्योंकि वही है मेरे माइंड में काफी वही चल रहा था कि इंजरी नहीं होने देनी है, उसको बचा के चलना है और अच्छा कंपटीशन खेलना है। लेकिन वही है, हर खिलाड़ी का अपना तरीका होता है जी। मुझे एग्रेशन में खेलना काफी पसंद है, लेकिन वही है कि हाँ अगर सब चीजें ठीक हो तो फिर जोश के साथ होश भी हो तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपसे पहले अरशद नदीम ने जब वो 92.97 वाला एक मॉन्स्टर सा थ्रो था मारा, फील्ड पर तो कंपटीशन बहुत तगड़ा था। वैसे कहते हैं कि ऑफ द फील्ड आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके थ्रो के बाद कुछ मन में क्या चल रहा था? मन में तो ये चल रहा है क्योंकि जब खेल रहे होते हैं तो हमारा काम है कि हाँ जब कोई भी अच्छी थ्रो लगाएगी तो उसको बीट करने के लिए ही मन में आता है। और वही मेरे दिमाग में था, भले ही मैंने 90 क्रॉस नहीं किया, लेकिन वही है कि जेवलिन जिस दिन आपकी निकलनी है तो 2 से 3 मीटर 4 मीटर निकल जाती है अगर आप अच्छे से क्लीन हिट करो तो शायद से मुझे लग रहा था कि आज वो दिन है। और मैंने सेकंड थ्रो में पूरा अपना एग्रेशन के साथ और पूरी वो उसमें एफर्ट लगाया, काफी अच्छी निकली थ्रो। लेकिन शायद से वो जो क्लीन हिट होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, अगर वो होती तो शायद वो भी अच्छी थ्रो निकल जाती। पर वही है, कंपटीशन ऑल ओवर काफी तगड़ा रहा। नदीम के साथ आपकी कुछ दोस्ती है? आप लोग कम्युनिकेशन में रहते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हैं, आप उनके लिए फंड रेजिंग के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, सरहदें हट जाती हैं इस तरह के माहौल में, तो कोई आप में रेगुलर बातचीत होती रहती है? कल कोई बातचीत हुई? नहीं, ऐसे जब कंपटीशन में मिलते हैं तभी बात होती है। और पता नहीं फंड रेजिंग तो कौन सी कही है, मुझे भी नहीं पता, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ कुछ अपने मीडिया वालों ने मुझसे पूछा था कि शायद से कि अरशद के पास जेवलिन नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर बताया था कि यार ऐसा मतलब मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि अरशद ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे कंपटीशन खेल चुका था, कॉमनवेल्थ मेडल और वो चीज। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं भी कर रही है तो मैंने वही बोला था कि यार अगर वो कंपनी से बात करे जेवलिन की तो वो भी जेवलिन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इतनी बड़ी बात थी नहीं वो। खैर हाँ वही बात थी जो मैंने बोली थी। और बाकी तो जब भी हम मिलते हैं तो अरशद रिस्पेक्ट से मुझसे बात करता है, और वही है मैं भी कोशिश करता हूँ कि हाँ अच्छे से बात करें। कल बात हुई आप दोनों के बीच में? हाँ थोड़ी देर मिले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही जब, तो ऐसे ही बस साथ में बैठे तब तो ऐसे स्पेशल कुछ बात नहीं हुई, लेकिन हम उधर ही
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों साथ में बैठे थे, मैं, एंडरसन और अरशद। ओके, आपने बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में, एक में गोल्ड एक में सिल्वर जीता। डू यू फील नाउ इज द टाइम कि बस अब नीरज चोपड़ा जो है वो अपनी पीक पर है, या अभी अपने ही परफॉर्मेंस को और बीट करना है? नहीं, बिल्कुल वो तो करना ही है। अभी तो और मेहनत करनी है और परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। बस वैसे उसी पे काम करेंगे अभी, जो कहीं ना कहीं टेक्निक में आज कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक्स या कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं, तो फिर उसके बारे में सोच के बात करके कोच के साथ उस पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस और बढ़ाएं। आजकल आप इतने फेमस हैं कि प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स वाले आपके पीछे भागते रहते होंगे। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय, बिग परफॉर्मर, आप रोल मॉडल है कितने एथलीट्स के लिए। आपने कल चैंपियनशिप के दौरान भी ओमेगा सीमस्टर वॉच पहनी हुई थी, खास कारण और क्या ये वॉच आप हमेशा पहनते हैं? नहीं, बहुत ही जो ओमेगा ने अल्ट्रा लाइट ये कलेक्शन निकाली है, तो मुझे पर्सनली ये काफी अच्छी लगती है। और मैं ही नहीं, जो भी ओमेगा स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं वो इस वॉच को डालना पसंद करते हैं ड्यूरिंग कंपटीशन। और क्योंकि हमको दूसरे वाली वॉच किसी भी एथलीट को अलाउड नहीं होती है, और ये लाइट भी है, और हमको बीच बीच में जब भी हम कॉल रूम या जहां हमको जाना होता है तो हम टाइम भी देखते हैं, और अच्छा लगता है। मतलब वैसे भी थोड़ी अच्छी लगती है दिखने में तो आपको और थोड़ा वो बढ़ा देती है, जो पिक्चर वगैरह आती है और अच्छी आती है फिर उसमें स्टाइल कोशेंट बढ़ा देती है। तो नीरज चोपड़ा के लिए स्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स करते हैं, ऑलमोस्ट मॉडल की तरह आप आते हैं, मजा आता है इन सब चीजों में? नहीं, मॉडल की तरह तो जिका ही आता हूँ, ये तो ज्यादा ही हो गया। मैं तो बस हाँ घड़ी जरूर डालता हूँ, बाकी तो अपनी जो स्पोर्ट किट है उसमें रहते हैं। और मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि मैं जब ग्राउंड में एंट्री कर रहा हूँ मैं कोट पैंट डाल के आया हूँ। तो अपनी टी शर्ट और उसकी इंडिया की टी शर्ट उसके साथ एंट्री करते हैं, और वही है जी, वही सिंपल तो अपना कंप्लीट करते हैं। आज आपकी माताजी बता रही थी कि आपने उनसे शायद 15 दिनों से बातचीत नहीं हुई है। हालांकि कल आपके पिताजी से बात हुई, तो पापा कह रहे थे कि 2-3 दिन पहले बात हुई थी। किससे ज्यादा आप कनेक्ट करते हैं? माँ हमेशा बेटे को लाडले की तरह रखती है, पापा स्ट्रिक्ट हैं, घर में कैसा माहौल? सब अच्छे से रखते हैं, और हमारी जॉइंट फैमिली है, सभी पापा हैं और अंकल हैं, आंटी, दादा, सभी कजन सभी साथ में रहते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और ऐसा स्ट्रिक्ट वगैरह कुछ वो नहीं है। और मेरे साथ तो क्या ही स्ट्रिक्ट रहे, क्योंकि मैं बहुत ही कम घर पे जा पाता हूँ, मेरी ट्रेनिंग होती है। और जब मैं इंडिया में भी रहता था, जब पटियाला में ट्रेनिंग करता तो बहुत ही कम घर पे जा पाता था। तो मैं वैसे ही 2-3 दिन घर पे जाता हूँ, तो जो स्ट्रिक्ट है वो भी मेरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो आज आपकी ताई जी से भी बात हुई, लेकिन क्या घर जाएंगे तो सबसे पहले क्या खाना चाहेंगे, ताकि मैं मैच कर सकूं कि जो आप खाना चाह रहे हैं वही माँ बना रही है कि नहीं? क्या खाना चाहेंगे घर जाते ही? घर का कौन सा खाना? घर का जी कोई भी खाना मिले वही खा लेंगे। अब तो वो ऐसा कुछ वो है नहीं। वो मैंने गलती से वो बोल दिया चूरमा, फिर सभी ने वही क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए कि चूरमा खाओगे? तो ऐसा घर का कोई भी खाना मिल जाए बड़ी खुश होकर खाता हूँ। कभी भी कमी नहीं निकालते कि भाई ये इसमें नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, तो जो भी खाना फंस जाए वो लपेट देंगे। वैसे आपकी माँ कह रही है कि वो चूरमा तो बनाकर ही रखेंगी, तो मैं आपका सस्पेंस दूर कर देती हूँ कि चूरमा तो वो बनाकर रखेंगी आपके लिए। बाकी अगर आपकी कोई खास फरमाइश हो तो वो जरूर अपनी मदर को आप बता दीजिएगा। लेकिन नीरज चोपड़ा, आज आप देश के जो यंग एथलीट्स हैं, जो आपको एक रोल मॉडल मानते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अपना मेंटल मेकअप कैसा बनाना होता है अगर नीरज चोपड़ा की तरह 2 बार भारत के लिए
मेडल जीत कर आना हो? उनको मैं बस यही बोलना चाहूंगा जी कि क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, तो अपने ऊपर बिलीव रखें और शायद से कठिनाई आ सकती है जर्नी में और कई बार निराशा हो सकती है कि शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी अपना डिसीजन अच्छे से लें कि हाँ मैंने ऐसे ही स्पोर्ट्स चुना है कि नहीं, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल सही डिसीजन है और मेरे अंदर टैलेंट है इस चीज का और मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस पर फिर लगातार काम करते रहें अच्छे से। और बिल्कुल कुछ साल लगे क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आपको सालों लग जाते हैं, क्या पता 6-7 साल लग जाएं या 2 ओलंपिक्स चले जाएं तो तब भी आपकी परफॉर्मेंस ना आए। तो ये बहुत ही पेशेंस का टेस्ट होता है स्पोर्ट्स में कई बार, तो बस पेशेंस रखें और अपनी मेहनत करते रहें, खुद पे बिलीव रखें, अपने आप को फिट रखें और वही है, अगर ये चीज कर सकते हैं और एक अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखें, माइंडसेट स्ट्रोंग रखें, तो वो काफी हेल्प करता है आपको अच्छा परफॉर्म करने में। नीरज जी, जो यहाँ से कंटिंजेंट गया, ओलंपिक के खिलाड़ी कई सारे गए, अरेंजमेंट्स ठीक थे? क्योंकि कई बार कई खिलाड़ियों ने कहा है कि गैप्स रहते हैं, जो बाकी दुनिया में बाकी देशों को फैसिलिटीज मिलती हैं कंपेयर टू इंडिया में जो है। इस बार अरेंजमेंट कैसा था आईओए का? क्या खिलाड़ियों के लिए सही था? नहीं, बिल्कुल पर्सनली मैं बोलना चाहूंगा काफी अच्छा था इस बार। गगन नारंग जी थे जो कि खुद बहुत अच्छे एथलीट रह चुके हैं, तो वो एथलीट्स की भावना को और अच्छे से समझते हैं। अपना पूरा जो भी स्पोर्टिंग स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ था, दिनसो पारदीवाला सर आए थे, डॉक्टर दिनसो पारदीवाला जी, वो ऑलरेडी बहुत एथलीट्स की सर्जरी कर चुके हैं और वो पर्सनली हर एथलीट की जब भी कंपटीशन या कोई मैच होता था तो वहां पे जाते थे। और भी बहुत अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ था और काफी लोग थे इस बार जो एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे थे। और वो हमारी बिल्डिंग में ही नीचे वो पूरा रूम बना के रखा था रिकवरी के लिए, और तो काफी अच्छा इस बार। तो कोई गड़बड़ नहीं थी? एक बार आपने कहा था गड़बड़ तो है, तो इस बार कोई गड़बड़ नहीं थी। बस आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री से आपने जब बात की, क्या कहा उन्होंने आपसे? बस वही बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा किया नीरज, और हमें हमेशा ही गर्व है जब आप खेलते हो कंट्री के लिए और मेडल जीतते हो, तो बहुत अच्छा लगा ऐसा कि हाँ वो हर उसको फॉलो करते हैं कौन एथलीट कैसा कर रहा है। वेल, थैंक यू वेरी मच नीरज चोपड़ा जी, आप हमसे मिले, बात की, और मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरे चैनल से, पूरे देश से और बड़ों से आशीर्वाद और सब लोगों से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। Joining me on the news hour tonight are champion Manu Bakar, also her coach with us this evening, Jaspal Rana, and of course, who doesn't know, legend PT Usha. Thank you very much to all of you for joining me. And champion Manu Bakar, what should I say to you? So proud to see you and so proud for the medals that you won for our country. 2 medals. You're the first Indian athlete to get 2 medals in one Olympics, and first one since independence. And wow, what a performance. And first, what did it feel like when you got your first? And by the second, were you a pro? Did you bat an eyelid and said, oh, Manu Bakar is made for these medals? How did it feel? Well, ma'am, I would say that I feel really happy and really grateful that I could win these 2 medals for my country. Although we all were expecting at least 1 medal because we were training in a way, the training was so intense that we were prepared for at least 1 medal. And the second one was like dream come true for me. And I'm really, I can't thank enough I can't thank God enough. I can't thank my coaches and the support that I've been getting from people for the medals and for the support that they've given me all these years.
So I would say that all this was not possible without the support of so many people who worked behind the scenes. My friends, my family, my coach Jaspal sir, PT Usha ma'am, the IOA organization. So I would say that it was not possible because they put in so much of effort behind the scenes so that I was able to deliver on the big stage and win medals for my country. Amazing. Have you celebrated yet with the medals, or have you already decided to work hard for the Los Angeles Olympics? How does it work in an athlete's mind? Honestly, it's both. So I'm looking forward to the LA 2028 already. But I'm also happy that this time it was a success, although gold would be a better medal. But I'm really grateful for the 2 medals that I got. So now we know that we are going in the right direction and we need to stick to this only. So the plan is the same, plan remains the same. The celebrations, I have celebrated here with my Indian team as well. And I will celebrate once I'm back in India with my friends and family as well. Superb. And when you miss the third medal by a whisker, how did it feel then? I put an equal amount of hard work in all my 3 events, mixed doubles, air pistol, sports pistol. The qualifications were great. I performed world class. And I would say the finals were also going great. 2 made the medal, like 3rd place and 4th place. So I think consistency is what matters most to me. And I feel like I'm more consistent now with my performances and everything. And I'm sure that this will help me in the longer term. So looking forward to the next competitions now. Well, बस वो होते होते जब रह जाता है, हैट्रिक होते होते रह गई. Do athletes? Ma'am, I'll answer that. Yes, Jaspal Rana. होते वो जो 2 bronze medal आए हैं ना मैम, that's more important. I think we should concentrate on that. We should cherish that and we should celebrate that. Of course we do. Of course we do. And we are so proud of that. But I love the way you jumped in. And that's your speciality, Jaspal Rana. You're so protective of Manu Bakar. That's all we can do, ma'am. We can't teach them how to shoot. They are next generation, much better software. So there's nothing we can put in. But yes, that's our job to protect them and keep them away from diverting path. ये job वाला protection नहीं था. This was that chemistry वाला protection के ये मेरा बच्चा है, इसको ऐसे वैसे सवाल मत पूछो. देश का बच्चा है and she has delivered and I'm happy that she is focused for the next Olympic, which is more important, and this 4th place, trust me, will play a very important role in next Olympic. Superb. But Jaspal Rana, you're quite an angry young man these days, I see. I've been reading your interviews. तो ये angry young man, ये मिलना, ये बिछड़ना from Tokyo Olympics to now in Paris, what changed and how did you both come together? And अभी कहाँ score settle करने बाकी हैं? Ma'am, it's a long story, and I honestly feel I always been telling everyone that the negative plays very important role in the positive side. If you see, when you ask God for achievement, God does not come and give you achievement or medal. He'll give you all sort of problems. But then you have to sort out those problems. And for that, God sent few people like PT Usha ma'am, Captain Narang, those who make things possible. And Kanan, who made me realize that there's nothing wrong between us. And when we came together, there was only one condition I put her, that, we will not talk about past. If you want to start, we don't have time, we have to start now. And that's what we did. Until now, we did not talk about Tokyo. But Tokyo played a very important role. If that was not there, you would have not seen this mature girl, this kind of positive attitude girl in this Olympic. So I take it that way. Fantastic. So Manu Bakar, last June when you called him, आपको लगा था कि there'll be a pushback,
or did you think that, the relationship will pick up from where it had been left off? How did it work? What was in your mind when you called Jaspal Rana? Well, I was aware of the fact that it might not go my way the way I have planned it. It might not be a positive response, but I was willing to take it, and I was willing to take whatever that may come by in the way. So I was just only thinking about the performance and my sport and what will be the best in order to like the steps that I can take so that I can improve my performances at the world stage. And I was not happy in my sport before like 1 year back or 1 year and 2-3 months back. And I used to recall 2019, 2020, 2018 times when I was so happy and very content of my sport. I had lost that in those years, 2021, 2022. So I was missing that, and I was like, you know what, it's either all in for me or I'm stepping out of this thing. I cannot do it anymore. So that was the feeling. So I think it all worked out in थोड़ा the best डर way लगा था कॉल करने से पहले कि एंग्री यंग मैन कहेंगे क्या? It took her 2 years to call me. So it was not that moment that she decided in a week time. And call me in that way, I know that. And what was your first reaction? आपने डांटा, कुछ कहा? No. She asked me that, I exactly don't remember the word, but it was something like that, I want to work with you, I want to start shooting with you. And I said yes. बस. I don't know. How long did that call last? And just 15 seconds. amazing. PT Usha, differences stay, whatever, for 2 years, 3 years, and then it takes 3 seconds to get together and make magic. What would you say about the 3 seconds that altered not just their lives, but lives of all Indians with the medals that they've got together? Manu's bronze medal is more than a gold medal for us. She made a history, and Jaspal also had done very best in his time. And this both, it's a good combination. That is why I support personal coaches, because I also had come with the personal coach only, with Nambiar sir. Because earlier when you do training, if you performance good, and other coaches used to accompany the players in my time. So, but I am not, because I am not interested on going with other coaches. So that time even I met the Prime Minister and said that even if you are not sending my coach, I am not going to be there. So I shown my boldness in when I was 18 years. So wherever I go, government used to send my personal coach with me every time. That is why I could perform well, because they know their everything, like how to from lower level to high to winning medal, how they can make. The coaches, personal coaches knows that her every history. So I always support the personal coaches every time, because it is a strong for players now. If they accompany with them, it will be, they'll get strong. Well said. Very strong to do perform. So that is why I supported, and she has done it. And I'm so happy that she made a history. It's much more than a gold medal for us. Absolutely, much more than a gold medal. But Jaspal Rana, आपको तो वहाँ जाने भी नहीं दिया. आप तो visitor stand से देख रहे थे. It doesn't matter, ma'am. But chemistry was such कि आप इशारे कर रहे थे और वो समझ रही थी. मैम वो गाना भी तो है ना जो इशारों में समझो, तो क्या बात है. तो गाना गा के सुना रहे थे उसे. Hey, ma'am, I prepared her. I don't believe in kind of training where the player is too much dependent on a coach. And I make sure that my students are like independent, because when they're on the firing line, they have to take the decision, not us. We just can be a support system. It's like a family sitting outside when you're getting operated. So family is not doing anything. But when you have that kind of feeling that my entire family is sitting outside, वो तो डॉक्टर का काम है, वो तो प्लेयर का काम है, उसको कैसे शॉट को रिलीज करना है, कैसे उसको अपना गेम खेलना है. तो वो चीज वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं. You just need to be there, that's all. Moral support. Yeah, and the chemistry between personal coach and
Other coaches are totally different. I totally agree with PT Usha ma'am. When we spend so much money on so many things, so why not personal coaches? Why not the national coach take combined effort and get all the personal coaches and talk to them, involve them in training program? It will be a kind of help to, for everyone. You become like a class teacher, you become like a principal of a school, but the principal does not teach all the subject. There are different subject teachers. So if that thing can happen, PT Usha did not start coaching Manu Bhaker. She made sure that I am there. And me being there, I think it must have maybe 1% positive on our mindset. Yes. But that 1% only works. But his presence You're being very itself- humble. Yeah. But Jaspal's presence itself is great which is very important for Manu, what I feel. But PT Usha ji, you are now a member of parliament also. I think there should be some change in rules to have, such good personal coaches also in the team with an athlete, because you're going to Olympics. It's just not about the coaching on the sport. It's also about your mental makeup. It's about your attitude. It's about your comfort levels. So as a member of parliament, maybe you can take that up, and we here in the media stand in support. जसपाल राणा जी, आपकी जो इंटरव्यू पढ़ी जिसमें आपने कहा आपको तो एक सैलरी भी नहीं मिलती है, clearly touches a raw chord somewhere in the manner in which sports and our athletes have been handled. So we are here on standby for your return to pick up your fight, because it's not just your fight, it's our fight as a country. And I'm sure we'll be able to get to the other side. But मनु भाकर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो शक्ति है अंदर से, when you go for a round where the 1.4 billion people are looking at you, what do you say to yourself? Mental makeup के लिए आप क्या करते हो? Do you pray? Do you think you talk to your parents? What do you do? How do you mentally make up your mind just before that moment? Ma'am, firstly, I feel that a tense situation brings out the best in me. The nervous feeling, the jittery feeling makes me feel, it just gives me thrill and joy. And I really have learned to enjoy it now. But I think what plays on in my head is that you've worked really hard to come this far, and it's been 8.5 years in my career, like it's been 8.5 years. So I just keep reminding myself that you have been training for this, you have been working hard throughout these years and throughout these months. You've put in everything that you could have. So just now it's need to be a little more brave and just deliver what you've learned. So that's the only thing that goes in my head. कोई पूजा पाठ नहीं करते या करते हैं? करते हैं कि डर लग रहा है कुछ कर देना? आई थिंक डर में सबको ही भगवान याद आ जाते हैं, और मुझे तो हर शॉट में ऐसा, भगवान प्लीज हेल्प करना. गुरु शिष्य के बीच में लास्ट मिनट पे क्या बात होती है? आई थिंक हमारा अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है. तो जो भी मुझे बोलने का होता है ना, आई डोंट नीड टू से इट, ही विल अंडरस्टैंड इट जस्ट लाइक दैट. इवन ऑन अ कॉल, phone call पे भी, audio call पे, I will like in a certain tone, if I'll talk, he would know that something is going on. So he'll keep asking me, tell me what it is that's bothering you. So every time I think I don't need to just say the words, but he will understand what I need. But we pick out a lot of answer from Geeta. That's yes. Before the competition, before the finals, there are a lot of things. राधिका रस्ते. करेक्ट. हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए. पर जसपाल राणा, आप जब ये दोनों बार जा रही थी, आपके बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, तो लास्ट एडवाइस क्या दी? Just believe in yourself, and this moment will pass. Because if you don't live now, it will be history. So live it at your best, enjoy it at your best. Did you enjoy it, Manu?
Well, I've learned to enjoy in the highest of pressure moments now. So it gives me thrill now to stand in one place, try to keep yourself calm, and there's so many people cheering for you. So it's a kind of sport that you have to keep yourself calm no matter what. So now I do enjoy it. And after you celebrated with all who were around you, when you called up your family, I know everybody's heard your conversation with the Prime Minister. लेकिन घर में किसको पहले बोला और क्या जवाब मिला? आई थिंक जब तक मैं घर पहुंचती उससे पहले तो बहुत सारे इंटरव्यूज एंड ऑल हो ही गए थे. सो यू ऑल नो दोस कॉन्वर्सेशंस. बट घर पे नॉर्मल ही बात होती है. वी डोंट रियली टॉक अबाउट शूटिंग और द मेडल्स और हाउ इट वेंट. वी जस्ट यूजुअली टॉक अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल से मूवी कौन सी आई है, या फिर से कि किसने किसको क्या कहा, किसने क्या किया. मतलब इट्स मोर लाइक जस्ट कैजुअल. पर जब मेडल जीता तो पहले कॉल करके बताया, ऑफ कोर्स सबको पता, पर मॉम डैड को कॉल किया? हमारा ग्रुप है होम का. सो आई जस्ट यूज टू कॉल देम ऑन वीडियो कॉल एवरी डे, माई मॉम, माई डैड एंड माई ब्रदर. So we all used to gossip about different things. And I think, yes, after I won the medal, then also they were really happy. We all were happy. And we were looking forward to, coming back to India and celebrating it together. तो क्या बनाएगी मम्मी खाना के लिए? क्या पसंद है मनु बाकर को? Ma'am, honestly, at this point, I will love to eat anything she makes at home, because ghar ka khana is like ghar ka khana. Nothing like it. I know. And we're hearing and reading a lot about how food is not that great in Paris this time around. But clearly, this is a moment that I will cherish in history. This is a moment when all of India is proud to see three legends together, legends of different ages and different stages. But you've all done our country proud. Thank you so very much, starting from the youngest, Manu Bakar. Thank you, Jaspal Rana ji. And thank you very much, P.T. Usha ji. You're a legend, and always, all of you will be the pride of India as long as we live. And as long as this country remembers sports in any which way. Thank you so very much, and all the very best, and kudos to Hamara Bharat Mahan. Thank you so much.